Okay, children, will continue from the question number 51 to 61, chapter 34, magnetic field. Again, as I repeat every time, try each question first and then you see the solution. Okay, start करते क्वेश्चन नंबर 51 हम पहले देखेंगे. Particle having mass m charge q is released from the origin in the region in which electric field and magnetic fields are present. Given by this, find the speed of particle as a function of its z coordinate. ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब पार्टिकल विल बी ड्यू टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है, स्पीड चेंज करती है, उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है. मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज नहीं कर सकती उसकी काइनेटिक एनर्जी, हमेशा फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगता है वेलोसिटी के. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना वर्क डन होगा उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. तो इनिशियली ज़ीरो है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन, है ना. तो हाफ एम वी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, इस तरफ जेड एक्सिस की तरफ, ये जेड एक्सिस है. क्यू इंटू ई नॉट, और डिस्प्लेसमेंट भी फिर वही वाला लिया जाएगा, है ना, जेड. जिधर फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, उधर ही का डिस्प्लेसमेंट जेड आएगा. जेड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द जेड एक्सिस जेड होगा, और स्पीड कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी बिकॉज उसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्यू वी भी इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर. तो समवेयर लाइक दिस स्पीड विल कम. इट इज़ द नेट स्पीड, नॉट द वन पर्टिकुलर कंपोनेंट. टोटल स्पीड है, टोटल वेलोसिटी है उसकी, ठीक है. तो यहाँ से हमें वी मिल जाएगा 2qv नॉट इंटू जेड अपॉन एम. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है. लॉजिकल क्वेश्चन. जनरली इस क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, 52 देखेंगे. इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विद द नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर charge to the potential difference V. The separation between the plates D. Magnetic field is B in the space shown in the figure. Show that electron will fail to strike the upper plate. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर उसको ऐसे टर्न कर लेगी ऐसे, है ना, इट विल नॉट हिट. तो आर डी शुड बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द दैट इलेक्ट्रॉन. तो आर इतना है, आर का फार्मूला लगाया हमने 2m/ke. मोमेंटम का ये फार्मूला लिखा, फिर काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी होता है ना. यहाँ पर ये E है एंड V द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. और Q की जगह E लिखा है, इसको भी रूट के अंदर भेज दिया तो E स्क्वायर हो जाएगा और B नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर जाने से. और एक E कम हो जाएगा यहाँ पर, 1E विल गेट कैंसल्ड, ठीक है. ये ही कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा. ये एम ई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट में भी लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, देखो यहाँ पे भी मैं ठीक कर देता हूँ. सबस्क्रिप्ट में ई है एक, और एक इलेक्ट्रॉन का ई है. सबस्क्रिप्ट वाला ई बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ई चला जाएगा चार्ज का. तो सबस्क्रिप्ट वाला ई बचा यहाँ पर V, और नीचे एक पावर कम हो जाएगी. तो D शुड बी ग्रेटर देन R, है ना. ये R आ गया है, तो उससे जो है D अगर बड़ा है तो इट विल नॉट हिट. ऑलराइट, गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स हैज लेंथ 5 and width 4 displaced in the plane parallel to the uniform magnetic field and current 2 ampere is sent through the coil. Find the what is called magnitude of magnetic field B. Torque is given. ऐसे है, देखो ये ऐसे इस तरह से. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा, साइन 91 हो जाएगा. तो एम बी, एम क्या है, आई जो है 2 है, 100 टर्न्स हैं,
एरिया ये हो जाएगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, एंड साइन थीटा 1 एंड बी निकालना है, टॉर्क इज गिवन, इतना आएगा 0.5 टेस्ला का आंसर आएगा। 54 50 टन सर्कुलर कॉइल एज रेडियस दिस मच, करंट दिस मच एंड मैग्नेटिक फील्ड इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन द कॉइल, साइन थीटा 1 हो जाएगा, एम बी इज द मैक्सिमम टॉर्क विच इज इक्वल टू बी ना, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, साइन थीटा 1 मैक्सिमम टॉर्क में, इन पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द कॉइल द टॉर्क acting on it is half of this maximum, what is the angle between the magnetic field and plane of the coil, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम होता है, बट वो नॉर्मल के साथ होता है, प्लेन के साथ एंगल निकालेंगे, एक्सिस के साथ होता है ना, डायपोल मूवमेंट अलॉन्ग द एक्सिस होता है, प्लेन के साथ 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, है ना। सपोज ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायपोल, ये 30 आएगा, इधर से 60 आ जाएगा प्लेन के साथ। डायपोल मूवमेंट ऐसे होता है, फील्ड अगर ऐसे है, डायपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द कॉइल होता है, दैट इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द कॉइल होता है, प्लेन के साथ 90 माइनस 30 करना पड़ेगा। रेक्टेंगल लूप ऑफ दिस मच डायमेंशंस एंड करंट दिस मच, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज गिवन, व्हाट इज द टॉर्क, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू पैरेलल, देखो फील्ड पैरेलल टू द कॉइल है, तो डायपोल मोमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो साइन 91 हो जाएगा, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, टॉर्क आ जाएगा इतना, एंड एम सपोज एम जो है इनवर्ड है, फील्ड इधर है, तो एम क्रॉस बी, तो टॉर्क की डायरेक्शन अलॉन्ग दिस आएगी, शॉर्टर साइड के साथ, ठीक है, पैरेलल टू शॉर्टर साइड, टॉर्क की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। सर्कल लूप ऑफ रेडियस दिस मच एंड टर्न्स इज गिवन, करंट इज गिवन, एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एक्सिस के अलॉन्ग बी होता है, तो थीटा तुम्हें 30 दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 30 इज 1/2, बाकी वैल्यूज भी दी, सब सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा, सारी वैल्यूज दिए। एक्सिस के साथ ही एंगल होता है, एक्सिस के अलॉन्ग डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चाहिए, तो दैट इज व्हाट इज गिवन डायरेक्ट। ठीक है, सारी वैल्यूज दिए, BINA। 57 पे आते हैं, सर्कल लूप ऑफ कैरिंग करंट I एंड टोटल लेंथ इज उसकी L दी हुई है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड B है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप है, ठीक है, तो साइन एंगल साइन 90 हो जाएगा, फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप, तो बीना वाला फार्मूला साइन 91 हो गया, एंड सर्कुलर लूप है R स्क्वायर, एरिया पाई R स्क्वायर आ जाएगा, BIN1, तो यहाँ पे देखो टोटल लेंथ विल बी 2 पाई R, सरकमफ्रेंस एक, इसको हमने कन्वर्ट किया था सर्कुलर लूप में, तो लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई R, तो R विल बी L/2 पाई, ठीक है, R विल बी L/2 पाई, R स्क्वायर हो जाएगा तो L स्क्वायर अपॉन 4 पाई R, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसी को हमने स्क्वायर लूप बनाया, तो ऐसा, तो L/4 साइड आ जाएगी, तो एरिया L स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, टर्न्स 1 है, BI साइन 90, तो ये आ जाएगा। तो विच वन इज़ मोर, ऊपर वाले टर्म तो सेम है, नीचे ये 4 पाई है ना, सम 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 × 3.14 हो जाएगा, और ये 16 है, तो ये दिस विल बी लेस देन 14, तो दिस इज़ मोर, फर्स्ट केस इज लार्जर। $58 पे चलते हैं, स्क्वायर coil of as L having the n turns and current I is kept on the smooth plate, uniform magnetic field is given parallel to the H, the total mass of the coil is M, what should be the minimum value of B for which the coil will start tipping, एक तरफ से लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ इस साइड से,
तो इसका जो वेट है एम जी इंटू एल बाई टू, टॉर्क वेट की वजह से टॉर्क, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक टॉर्क लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे इट विल अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम वन साइड, है ना। तो इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, एन है ये, ठीक है। तो दोनों टॉर्क को इक्वेट करके सॉल्व कर लो। एक एंड से टिपिंग शुरू हो जाएगी, उठना शुरू हो जाएगा, एम जी उसको काउंटरैक्ट करेगा और ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। 59 पे आते हैं। कंसीडर नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ द रेडियस आर, मास एम, विच हैज द टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट, द रिंग रोटेट्स अबाउट द एक्सिस विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो फाइंड द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। टी जो है एक टाइम पीरियड लिया जाता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर आ गया तो करंट की वैल्यू मिल गई। उसके बाद सेकंड केस में डायपोल मोमेंट निकालना है, म्यू इज इक्वल टू आई एन ए, आई की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, एन 1 लिया जाता है इसमें, 1 टर्न, है ना। और एरिया 1 टर्न लिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, 1 टर्न लिया तो एरिया भी उतना ही लेना पड़ेगा पाई आर, तो ये आ जाता है 1/2 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। तो रिंग का ये यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू, वी कैन यूज़ इट, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। आगे काम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिमेंबर दिस। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, रिंग का मोमेंटम इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे क्यू बाई 2m, एंड ये रिजल्ट आ गया। दोनों का जो रेशियो है क्यू बाई 2m आता है, डायपोल मोमेंट का जो रेशियो एंगुलर मोमेंटम के साथ क्यू बाई 2m, चार्ज अपॉन ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द रिंग। तो नाउ ये रिजल्ट हमें यूज़ करना है, ये वाला रिंग का डिस्क में, रिंग डिस्क के लिए है। तो कंसिडर नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ द रेडियस आर, मास एम, विच हैज द चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, द प्लेट इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, शो दैट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू एंड द एंगुलर मोमेंटम एल हैज दिस फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। तो ये डिस्क है तुम्हारी, ठीक है। तो इसमें से हमने एक एलिमेंट्री रिंग एज्यूम किया, ये वाला, तो उसका डायपोल मोमेंट रिंग का जो हमने ये निकाला था, वी कैन यूज़ इट, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। तो क्यू लेकिन कितना होगा, ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्री रिंग डी क्यू, पूरा चार्ज नहीं, इस पर डी क्यू चार्ज है, इट इज द चार्ज डी क्यू, ठीक है। तो ओमेगा, लेकिन घूम ओमेगा से रहेगा, सारे पार्ट उसके ओमेगा से घूमेंगे, ओमेगा इंटू इसका रेडियस हमने एक्स लिया हुआ है, रेडियस इज एक्स, ये थिकनेस हम डी एक्स लेंगे, ये वाली थिकनेस डी एक्स रहेगी। तो इसका डी क्यू लिखा, लेकिन डी क्यू होगा कितना, यूनिटी मेथड से। टोटल चार्ज कितना है, पाई आर स्क्वायर एरिया पर है। तो इसका एरिया, इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया कितना होगा, इसको कट करके फ्लैट कर लो, ये जो है ना ऐसे दिखेगी, इसका एरिया सरकमफ्रेंस 2 पाई एक्स हो गया, इसकी थिकनेस डी एक्स हो गई, तो एरिया विल बी 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ओमेगा एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो ये चार्ज पर यूनिट, चार्ज 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, इसका कितना मीटर स्क्वायर एरिया, इतना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी इतना। तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब आ गया, ये आ गया, और ये कांस्टेंट है, इंडिकेट कर देंगे दोनों तरफ, तो ये तो म्यू हो जाएगा, टोटल डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4, लिमिट 0 से आर, रेडियस आर है उसकी, स्मॉल आर दी है, तो ये आ गया। तो डिस्क का क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, रिंग का कितना था, बाई 2 था, डायपोल मोमेंट की बात हो रही। फिर से एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखा, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा, डिवाइड कर दिया, फिर से सेम आया रेशो, अगेन यू सी रेशो इज सेम, जो रिंग का था वही इसका है, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी में रेशो यही आने वाला है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। दिस इज़ अ यूजफुल रिजल्ट, दिस इज़ अ यूजफुल रिजल्ट। यहाँ भी सेम था, क्यू अपॉन 2m, एज ए स्टैंडर्ड रिलेशन ले सकते हैं, क्यू बाई म्यू बाई एल का, डायपोल मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का रेशो। रिंग के लिए भी सेम आ रहा, डिस्क के लिए भी सेम आ रहा, देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए क्या आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्फीयर के लिए, कंसीडर द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मास एम which has the total charge q distributed uniformly over the volume. The sphere is rotated about the diameter with the angular speed omega. Show that magnetic dipole mu and the angular momentum L of the sphere are related. फिर से वही रेशियो निकाल के देखेंगे, फिर से वही दिया है q/2m, बट निकालने का तरीका देखते हैं. हमने क्या किया, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें एक इसका एलिमेंट्री डिस्क होगी ये, दिस विल बी, इसको कट, इसको हम देखेंगे, इट विल लुक लाइक ए डिस्क. एलिमेंट्री रिंग नहीं होगा, सॉलिड है तो डिस्क आएगा. तो डिस्क आएगा जिसका रेडियस x लिया है हमने, तो उसका डायपोल, डिस्क का डायपोल मोमेंट, इस पे चार्ज dq हो जाएगा, इस पे चार्ज हम dq ले लेंगे, यूनिटी मेथड से निकाल लेंगे. ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, डिस्क का भी हमने ऊपर निकाला था ये, तो चार्ज dq है, पूरा चार्ज नहीं है, पार्ट ऑफ द. तो अभी dq कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम में निकालिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम q अपॉन, ये यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हो गया. तो गिवन वॉल्यूम डिस्क का जो है सरफेस एरिया, डिस्क का एरिया पाई एक्स स्क्वायर, उसकी थिकनेस dy है, ऊपर डायरेक्शन में y ले रहे हैं तो थिकनेस विल बी dy. तो थिकनेस dy है तो ये वॉल्यूम हो जाएगा उसका, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, डिस्क का वॉल्यूम. तो इससे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, पाई वगैरह कैंसिल हो रहा है, बस सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया. बट यहाँ पे x4 है और यहाँ पे dy है, तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा. अभी इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पर y के टर्म में लाते हैं x को. देखो ये r है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ये x है, ये y है. पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो y के टर्म में आ गया x, तो यहाँ से उठा के ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये वाली थी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. x की स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू पुट करके एक बार स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अभी इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट सारे बाहर आ चुके हैं. इंटीग्रेशन 0 से r तक, आर स्क्वायर का ओके होल स्क्वायर कर लिया पहले ये, तो ये आ गया. अभी आर स्क्वायर का r⁴ कांस्टेंट है, इसका y आ जाएगा इसके साथ, ये y/5/5 आ जाएगा, और इसका 2r² आगे कर लिया. y स्क्वायर का y³/3 लिमिट लगाएंगे r की. तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो कितना आ रहा है, 8r⁵ आ रहा है. ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इतना आ गया, नीचे 5 बचा, ऊपर q ओमेगा r स्क्वायर. ठीक है, ये देख लो पूरा. ओके, लेट मी सॉल्व, देन आई विल शो यू फुल. उसके बाद एंगुलर मोमेंटम लिखा आई ओमेगा, आई कितना होता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5mr² इंटू ओमेगा, और डिवाइड कर देंगे. तो टर्म्स कैंसिल होने के बाद फिर से देखो q/2m ही आ रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. रेशियो इज q/2m, रेशियो इज q/2m ओनली. वेरी यूजफुल रिजल्ट, सभी केसेस में सेम आ रहा है. ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू इज इक्वल टू q/2m इंटू एल. L इज द एंगुलर मोमेंटम, हैंस प्रूव्ड. बट रेशियो तीनों केसेस में, कोई भी बॉडी हो, देयर इज अ यूजफुल रिलेशन. ठीक है, तो आई कैन शो यू, आई विल शो यू फुल डेरिवेशन. देखो शैल आई एक्सप्लेन अगेन. एलिमेंट्री डिस्क ले ली, डिस्क का फार्मूला लगाया डायपोल मोमेंट का, और चार्ज पर dq की वैल्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये लिखा है, और डिस्क का वॉल्यूम ये होता है πx² इंटू dy. ठीक है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो इसको हमने रिलेट किया पहले, x² प्लस y² इज इक्वल टू r². तो यहाँ से x² y² के रिलेशन में मिल गया, तो x² की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने ये. ठीक है, स्क्वायर कर लिया तो एक्सपेंशन होकर ये आ गया. अभी इंटीग्रेशन कर दिया, सब जगह y आ गया है, और ये कांस्टेंट हो गया रेडियस, और लिमिट 0 से लेकर r तक, r इज द रेडियस. तो ये अप्लाई किया, सॉल्व किया, इतना आ गया, ये टर्म आ गया q इंटू q है ये, दिस इज q ω/r²/5, और l से डिवाइड कर देंगे q/2m रिजल्ट अगेन. थैंक यू वेरी मच. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर. दिस चैप्टर इज ओवर.
and we'll move on to the next chapter in next lecture. Thank you very much. Keep working hard. All the best. God bless you.